कांग्रेस पार्टी लगभग 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हर जगह जाकर आम जनता से बात करने की कोशिश कर रही है। लगातार सांसद और नेता कांग्रेस पार्टी के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और आम जनता से बातचीत करके केंद्र सरकार के बारे में काफ़ी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ अमी याग्निक जुड़ी हुई हैं, लगातार अलग अलग शहरों के दौरे पर हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर आई हुई हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की। और मेरे साथ अमी याग्निक हैं, उनसे बात कर लें। मैम, क्या कहना चाहेंगी? कांग्रेस 35 शहरों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मेन मुद्दा क्या है, मोटिव क्या है? नहीं, आपने देखा कि संसद में क्या हुआ, पार्लियामेंट में क्या हुआ और बाहर डेफेमेशन का केस जो चल रहा था राहुल गांधी जी पर, उस पर क्या हुआ। संसद में एक सांसद राहुल गांधी जी ने क्या प्रश्न पूछ लिए उनको कि भाई आपकी मित्रता ऐसी कैसी है, और ये मित्र 6 से 9 नंबर पे से 2 नंबर का 3 नंबर का रिचेस्ट आदमी बन गया वर्ल्ड का, तो ऐसे कैसे हो गया, और ये 20,000 करोड़ किसके हैं? तो आपको जवाब देना ज़रूरी है। ये हमारे देश की बात है, देश के पैसे हैं, LIC के पैसे, SBI के पैसे, EPFO में से पैसे आपने दे दिए, तो किस रिश्ते से दिए वो पूछ रहे थे राहुल जी, और उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। और उसके बदले इमीडिएटली उन्होंने वो डेफेमेशन का केस जो गुजरात में था, जिस पे स्टे लगा हुआ था कंप्लेनर ने, वो उठवा लिया और उस पर मैक्सिमम सज़ा हो गई 2 साल की, और 24 घंटे में उनको निलंबित कर दिया संसद में से, और घर का भी नोटिस दे दिया कि आप खाली करो। तो ये बताता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाब देना नहीं चाहते और ये उनकी मित्रता कितनी गहरी है उस पर प्रकाश डालना नहीं चाहते। तो ये बातें बताना कि देशवासियों का पैसा है, क्या इसको लोकतंत्र कहते हैं? इस तरह पैसे का व्यय होता है, वो सवाल हम जनता के सामने ले जा रहे हैं। किस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मार पड़ रही है, सिस्टमैटिकली उनको खोखला करे जा रहे हैं, तो इस पे हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ललित मोदी ने एक ट्वीट किया है कि मैं राहुल गांधी पर ब्रिटानी अदालत पर केस करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मेरा नाम लेकर राजनीति कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। तो मैं कन्विक्टेड नहीं हूं, पर राहुल गांधी कन्विक्टेड हैं और इस पर मैं केस करूंगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर पे कोई स्टेटमेंट करना मुझे भी उचित नहीं लगता है। वो देश से भाग गए हैं तो एब्सकॉन्डर कहलाते हैं, लीगल टर्म्स में भगोड़े कहलाते हैं। अगर उस पर केस है तो पूछो भाई आपका क्या स्टेटस है। और वो वहाँ जाके, विदेश में जाके ये सब भाग जाने के बाद ये सब स्टेटमेंट देते हैं, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ऐसे लोग मदद में आते हैं। वही मुझे लगता है, मुझे जवाब देना अनुचित लगता है। विपक्षी पार्टियां मिलकर अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध भी नो कॉन्फिडेंस मोशन तैयार कर रही है। क्या ऐसा कोई प्लान है या सिर्फ हवा उड़ाई जा रही है? नहीं, जो जैसे सांसद को बिना कुछ बताए इंस्टेंटली निलंबित कर दिया, तो सारी पार्टियां ये देख के थोड़ी चौंक गई है कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप किस तरह प्रोसेस इसको सबवर्ट करके अपने फेवर में कर सकते हो, आपको जो फ़ायदामंद है वो कर सकते हो। तो सारी विपक्षी पार्टी जो ऑप्शंस अवेलेबल है उस पर सोच विचार तो करेगी। 30 दिनों का जो समय मिला है राहुल गांधी को, इस पर क्या कोई विचार हो रहे हैं, या 30 दिनों के अंदर लोगों से जुड़कर उनकी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? नहीं, 30 दिन का समय नीचे की कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तब दिया गया था कि 30 दिन के लिए आपको समय मिल रहा है। तो लीगल टीम उसका जो भी करना है, इतना लंबा जजमेंट है, गुजराती में है, तो उसका आगे क्या करना है लीगल टीम उस पर स्टेप्स लेगी। धन्यवाद। मेरे साथ अमी याग्निक जुड़ी हुई थी। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अब अगला कदम क्या उठाती है, और देखना ये होगा कि अब केंद्र सरकार के विरुद्ध कांग्रेस की ये लड़ाई और कितनी मजबूत होती है। भुवनेश्वर से मैं शुभम कुमार, इंडिया 24/7।